Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, class 12th history में we have complete our syllabus and we have already revised our chapter 1, 2, 3 and 5. So today we will discuss about a most important chapter and that is भक्ति सूफी ट्रेडिशन, भक्ति सूफी परंपराएं कि किस प्रकार से इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से इस्लामिक रिलीजन था उसका स्टार्ट होना, उसका एक्सपेंशन, लोगों के द्वारा अडॉप्ट करना उसको, साथ में जो संत थे उनकी टीचिंग्स लोगों तक कैसे पहुंची, किस प्रकार से लोगों ने काम करना शुरू किया। और उसके बाद हम थोड़ा सा इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं सूफी ट्रेडिशन को कि सूफी लोग किस प्रकार से हमारे इंडिया में उनकी एंट्री हुई, कैसे उन्होंने सूफी जो परंपराएं थी वो लोगों तक पहुंचाई, किस प्रकार से लोगों ने उनमें बिलीव करना शुरू कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। वी रीड अबाउट भक्ति सूफी ट्रेडिशन बिटवीन द टाइम पीरियड था इसका 8 से लेके 18 सेंचुरीज के बीच का, 8 से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में इंडिया में जो धर्म का जो प्रसार हुआ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो कह सकते हैं कि सूफी लोगों का धर्म हो, चाहे फिर वो इस्लामिक रिलीजन हो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द मेन सोर्सेस, क्योंकि कोई भी चीज जब हम हिस्ट्री में रीड करते हैं तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है उसके सोर्स, जिनसे हमें इन चीजों की जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे जो पास्ट की हिस्ट्री थी उसमें किस प्रकार से जो इंसिडेंट थे वो चलते आ रहे थे। तो हमें जो भक्ति मूवमेंट था, सूफी ट्रेडिशंस थे, इस्लामिक रिलीजन था, उसके बारे में जो सोर्स मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं। तो सबसे पहले मेन सोर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं कि जब आपको किसी भी चीज के एविडेंस मिलते हैं तो सबसे पहले हमें स्तूपों के बारे में पता चला, स्तूपों के एविडेंस मिले, उसके बाद हमें मोनेस्ट्रीज के बारे में पता चला, टेम्पल्स के एविडेंस मिले। तो इन सारी की सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में, पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम इनको जानते हैं, हमें मिलते हैं। स्तूप थे जो बुद्ध लोगों के बनाए गए थे, साथ में मोनेस्ट्रीज थे जहाँ पे मोंक लोग रहते थे, जो भिक्षुक लोगों के जो रहने की जगह होती थी, और साथ में टेम्पल्स जहाँ पे हिंदू रिलीजन के जो लोग थे वो वर्शिप के लिए जाते थे। तो ये सबसे पहला सोर्स है और जिसके बारे में कह सकते हैं कि एविडेंस हमें प्रूफ के रूप में मिली है, एक ऐसे स्रोत मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ रियलिटी में जो धर्म के नाम पर जो चीजें थी उस टाइम पीरियड के दौरान थी सारी की सारी। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है टेक्सचुअल ट्रेडिशन। जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है, टेक्सचुअल ट्रेडिशन मतलब कि हमारी जो पारंपरिक जो पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें हमारे चाहे कोई भी ग्रंथ है, हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर हमारे उपनिषद हैं या फिर हमारे जो पुराण हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे इसमें इंक्लूड होती हैं, जिसमें पुराण ट्रेडिशनल लिटरेसी वर्क्स, ट्रेडिशन लिटरेसी वर्क इट मीन्स कि जो उस टाइम पे जो ग्रंथ लिखे गए थे अलग अलग राइटर्स के द्वारा, अलग अलग लेखकों के द्वारा या कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों के द्वारा, वो सारे के सारे हमारे काउंट होते हैं किसमें, टेक्सचुअल ट्रेडिशनल टेक्स्ट में। उसके बाद तीसरा जो एविडेंस है हमारे पास वो है न्यू टेक्सचुअल सोर्स। अब इसके बाद एक चीज और आती है कि जो न्यू टेक्सचुअल सोर्स है वो कौन कौन से हैं, नए जो स्रोत मिले हैं उनमें हमारे काउंट करते हैं कंपोजिशन ऑफ पोइट सेंट्स। कंपोजिशन ऑफ पोइट सेंट्स मतलब कि जो संत थे, चाहे वो हिंदू धर्म के संत थे, चाहे वो इस्लाम के थे, चाहे वो सूफी लोग थे, कोई भी थे, जो उन्होंने कंपोजिशन की, जो उन्होंने रचनाएं की, जो ग्रंथ उन्होंने लिखे, जो उन्होंने बायोग्राफी जो उनकी मिलती है, किसी भी प्रकार की जो बुक्स वगैरह उनके द्वारा लिखी हुई थी, वी काउंट इन न्यू टेक्सचुअल सोर्स। एंड फोर्थ इज हैगियोग्राफिक्स। ये क्या होती हैं, ये होती हैं बायोग्राफीज और सेंट्स। जब संत लोग थे उनकी जो जीवनियां लिखी जाती थी, उनकी जो बायोग्राफीज लिखी जाती थी, उसको भी हम एक सोर्स के रूप में यूज करते हैं हिस्ट्री में। तो जब हम बात करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन की, तो इसमें हमारे पास जब सोर्स की बात की जाती है कि हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं जो कि हमें इन चीजों की जानकारी देते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स हैं वो। सेकंड मैंने आपको बताया इसमें हमारी जो ट्रेडिशनल जो लिटरेसी थी, जो हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उनके बारे में। तीसरा हमने रीड किया न्यू टेक्सचुअल सोर्स के रूप में, नई जो हमें ग्रंथ मिले हैं उनमें क्या आती हैं, उनमें आती है कंपोजिशन ऑफ, जो कंपोजिशन पोएम्स होती हैं उस सेंट लोगों के द्वारा, संत लोगों की जो कविताएं लिखी हुई होती थी वो सारी की सारी। उसके बाद आती हैं बायोग्राफीज और सेंट की, जो संतों की जो जीवनियां लिखी गई थी, बायोग्राफीज लिखी गई थी, वो आती हैं सारी।
जैसे कि हम जीवनी पढ़ते हैं, या फिर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हम जो कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, या फिर मीराबाई हैं, उनके ये हमारे सारे के सारे जो आते हैं ये न्यू में आते हैं। उसके बाद हम पुराने हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हमारे पुराने में आते हैं जो हमारे पुराण, वेद, उपनिषद हैं, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। उसके बाद जो बायोग्राफीज उन संतों की लिखी गई, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड था, वो भी हम सोर्स के रूप में करते हैं। अब उसके बाद चलते हैं हम भक्ति मूवमेंट की तरफ। सबसे पहले भक्ति मूवमेंट की हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि जो भक्ति मूवमेंट था वो किस प्रकार से स्टार्ट किया गया था। तो 2 प्रोसेस थे इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, कि उस टाइम पे धीरे धीरे जब समाज में, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे तो 2 प्रोसेस शुरू हो गई थी। कल्ट्स की पूजा की जो विधियां थी उनकी 2 फेजेस बन गए थे। 2 फेजेस किस प्रकार से बन गए थे। स्प्रेड ऑफ बुद्धन्स आइडियाज, सिंपल लैंग्वेज, कि जो ब्राह्मण लोग थे उनके जो आइडियाज स्प्रेड होने लगे थे, वो अपने नए नए विचार जो लोगों के सामने रख रहे थे, पूजा करने की जो विधियां लोगों को भगवान के बारे में बताते जा रहे थे, तो उनसे क्या हुआ कि एक तो उनकी विचारधारा अलग से रूप से काम कर रही थी वहां पर, साथ में उनके साथ उसमें इंक्लूड हो गए थे सोसाइटी के वो लोग जो कि उनके साथ कह सकते हैं कि जो समाज में पहले फर्स्ट कैटेगरी में जिनको रखते थे, जो रिच पीपल थे, जो बड़े बड़े कह सकते हैं कि जिनके पास जमीनें थी या जो किंग वगैरह थे, उनके साथ ब्राह्मण्स लोगों की कैटेगरी अलग पूजा की उनकी विधियां थी। साथ में दूसरे फेज क्या था इसका, दूसरा फेज था सिंपल जो लोग थे, सिंपल जो कैटेगरी के लोग थे, क्लास के लोग थे। और साथ में देखो मैंने आपको बताया कि हमारा जो सोसाइटी है उस टाइम पीरियड के दौरान 4 भागों में मेन इसको डिवाइड किया गया था। सबसे पहले उसमें ब्राह्मण लोगों को ही सबसे फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर रखा गया था। दूसरी कैटेगरी में क्षत्रिय लोग आते थे, तीसरी में वैश्य आते थे, और सबसे 4th नंबर पर कह सकते हैं कि सोसाइटी में बाहर रखने वाले जो लोग थे, शूद्र लोगों को काउंट किया जाता था, कि जिनको सोसाइटी में उन लोगों के साथ रहने की परमिशन नहीं होती थी, जो कि क्या करते थे, सिटीज से बाहर रहते थे, शहरों से, गाँव से बाहर रहते थे, और जब भी वो गाँव में एंटर करते तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती थी किस चीज की, कि वो गांव में एंटर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब पूजा करने की बात आती है, भगवान की बात आती है, तो भी उस टाइम पे हमारा जो सोसाइटी थे, समाज था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक ब्राह्मण लोग किस प्रकार से अलग तरीके से अपनी पूजा कर रहे हैं, दूसरे समाज के जो लोअर क्लासेस हैं वो उनके जो पूजा करने की जो तरीके थे, विधियां थी, वो सारी अलग थी। तो ये 2 फेज मैंने आपको बताए। उसके बाद आता है बिलीफ ऑफ अदर सोशल कैटेगरीज एंड इमेज ऑफ लोकल डाइटी। लोकल डाइटी का मतलब होता है कि सभी के अपने अपने भगवान को पूजने लग गए थे, कि आप अपने स्तर पर लोकल लेवल पे आपका अलग भगवान था, दूसरे जब आप किसी एरियाज में जाते हैं तो वहां पे जो कैटेगरी आपने जिस कह सकते हैं कि भगवान को अडॉप्ट किया हुआ है उसकी जो है वो दूसरा था। तो इस प्रकार से इमेज ऑफ लोकल डाइटी इन पुरी, तो हम बात करेंगे इसमें पुरी उड़ीसा की। उड़ीसा में जो जगन्नाथ का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का, तो उसको रिकॉग्नाइज्ड एज जगन्नाथ और विष्णु, उसको जिस मंदिर में उसकी पूजा की जा रही थी तो उसको नाम दिया गया था जगन्नाथ, जो कहाँ पे, उड़ीसा में, पुरी में। और वहां पे किस देवता को पूजा जा रहा था, वहां पे पूजा जा रहा था विष्णु भगवान को। तो ये अलग अलग लोकल लेवल पे सभी लोगों ने अपने अपने लोकल डाइटी बना ली थे, भगवानों के रूप में अलग अलग तरह से, कैसे कोई शिव को पूज रहा था, कोई विष्णु को पूज रहा था, इस प्रकार से अलग अलग लोकल लेवल पे सभी अपने अपने भगवानों को उस टाइम पे पूजने लग गए थे। अब उसके बाद आते हैं मैनी लोकल डाइटीज इक्वेटेड। अब उसके बाद आते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे लोकल देवता थे जो उस टाइम में ट्रेस किए गए थे, कि आप एक एरिया में जाएंगे वहां पे आपको अलग देवता मिल रहा है, साथ में जो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि लोकल एरियाज थे वहां पे सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया था। तो आज हम बात कर रहे हैं इसमें भक्ति मूवमेंट की। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना भक्ति मूवमेंट बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 8th से लेके 18th सेंचुरीज के बीच में। तो बात करते हैं भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड, कि भक्ति होती है, जो उसका मीनिंग क्या होता है। भक्ति का मीनिंग होता है कि आपकी अपने जो गॉड है, भगवान है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो डिवोशन है आपका, उसको नाम दिया जाता है भक्ति का। तो भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड, देवताओं के प्रति आपकी समर्पण की जो भावना होती है। उसके बाद आता है पॉपुलर मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट चला था, हम बात कर रहे हैं भक्ति मूवमेंट की, कि एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट कब बन गया था, ये एक बहुत ज्यादा उसके रूप में 6th 12th सेंचुरी के बीच में, 6वीं से लेके और 12वीं शताब्दी के बीच में जो भक्ति मूवमेंट था वो बहुत बड़े एरियाज में स्प्रेड हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा था। क्यों होने लगा था, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में क्या होने लगा था कि लोग जो सोसाइटी में जिस प्रकार का डिफरेंस आ रहा था
लोग उन चीजों से बहुत ज्यादा दुखी थे। और जब भक्ति मूवमेंट की बात होती है कि भक्ति मूवमेंट चलने लगा था, तो उसमें क्या कहा गया था कि आप हिंसा ना करें, वायलेंस को बढ़ावा ना दें। साथ में उसमें बात की गई थी इक्वलिटी की, कि इस जो अर्थ के ऊपर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी यहाँ पे जीव हैं, सभी के सभी इक्वल माने गए थे। तो भक्ति मूवमेंट में बात हो रही थी कि सभी को इक्वलिटी की बात की जा रही थी। और जब इक्वलिटी की बात की जा रही है तो जो कह सकते हैं कि हमारी जो लोअर क्लासेस थी वो इसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आगे आने लगे। उसके बाद बात आती है पॉपुलर मूवमेंट बिटवीन 16 to 7 पोइट्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड। अब इसमें जो संत लोग थे, जो पोइट्स सेंट्स थे, उन्होंने इसको स्प्रेड करना शुरू किया। किसके माध्यम से? भजनों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा वो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने लग गए थे। अब उसके बाद बात आती है कि वुमेन पार्टिसिपेटेड, कि वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 2 कैटेगरीज ऑफ भक्ति। भक्ति की देखो 2 कैटेगरीज थी कि किस किस प्रकार से लोगों ने अडॉप्ट किया भक्ति मूवमेंट में अपने अपने देवताओं को, अपने अपने देवताओं की पूजा करने की जो विधियां थी उनको। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट सगुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या थी? सगुण भक्ति थी कि इसमें वर्शिप की जाती थी स्पेसिफिक डाइटीज लाइक विष्णु और शिव, कि जब आप भगवान को एक प्रतिरूप मान लेते हैं किसी भी चीज का और आप उसकी पूजा करने लग जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में भी हम कर रहे हैं कि कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, कोई भगवान शिव की पूजा कर रहा है, कोई जो है वो कृष्ण भगवान को मान रहा है। तो यही टाइम पीरियड था 8 से लेकर 18 सेंचुरीज के बीच में कि जब इंडिया में भी जो भक्ति मूवमेंट चला था उसके 2 फेज बनने शुरू हो गए थे। फर्स्ट था शगुन भक्ति। सगुण भक्ति में क्या था कि आप अपने एक देवता की स्पेसिफिक जो होते हैं डाइटीज होते हैं उसकी पूजा करते हैं, लाइक या तो विष्णु की या फिर शिव की या फिर किसी भी देवता की। ये तो थी शगुन भक्ति की, इसको आप बोल सकते हैं कि जो आप मूर्ति बना के पूजा करते हैं। दूसरा है हमारा फेज निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि वर्शिप फ्रॉम ऑफ लेस गॉड, यानी कि फॉर्म ऑफ लेस गॉड, यानी कि भगवान की जो प्रतिरूप होता है आप उस फॉर्म में उसकी पूजा नहीं करते हैं, आप उसके स्पिरिचुअल रूप में पूजा करते हैं, आध्यात्मिक रूप में आप पूजा करने लगते हैं। चाहे आप नेचर की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप अपने इनर जो आपका हार्ट है उसकी पूजा कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अपने अंतर्मन से ही जो इस संसार की अनोन गॉड कह सकते हैं हम, कि जिस भगवान को आप प्रतिरूप न मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। तो 2 फेजेस मैंने आपको बताए शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति में। शगुन भक्ति में आप देवता की पूजा करते हैं, आप उसके प्रतिरूप की पूजा करते हैं। साथ में निर्गुण जो भक्ति है उसमें आपका जो भगवान होता है वो फॉर्मलेस होता है, किसी भी रूप में आपके सामने नहीं होता है। उसके बाद आता है कि जो भक्ति मूवमेंट था उसकी जो स्टार्टिंग है, ये हम नॉर्थ इंडिया की जब बात करें तो नॉर्थ इंडिया से स्प्रेड होता होता ये हमारे साउथ इंडिया की तरफ पहुंच रहा था, और साउथ इंडिया में मोस्टली इन तमिलनाडु, तमिल भक्ति मूवमेंट। उसके बाद बात करते हैं कि जो तमिल भक्ति मूवमेंट था ऑर्गेनाइजेड इन 6th सेंचुरी CE एंड लीड बाय अल्वार्स एंड नैनार्स। अब अल्वार और नैनार्स, अल्वार कितने थे? 12 थे, और जो नैनार थे वो 63 के आसपास थे। तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि अल्वार कौन थे तमिल में, और जो नैनार थे वो कौन थे जो कि भक्ति मूवमेंट को उस टाइम पीरियड के दौरान लीड कर रहे थे। तो अल्वार, जब बात करते हैं हम अल्वार की, तो अल्वार जो लोग थे वो क्या करते थे? वर्शिप ऑफ विष्णु, यानी कि विष्णु भगवान की जो पूजा करने वाले, जो उस मूवमेंट को लीड करने वाले लोग थे, जो कि किसकी पूजा करते थे? गॉड विष्णु की, उनको बोला गया था वहां पे अल्वार। उसके बाद नैनार्स कौन थे? नैनार्स क्या करते थे? नैनार्स वर्शिप करते थे किसकी? शिवा की, भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग, जिनको तमिल में क्या कहा गया था? नैनार्स कहा गया था, और विष्णु की पूजा करने वाले उनको अल्वार कहा गया था। अब उसके बाद आता है कि साउथ में बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे, जब भक्ति मूवमेंट वहां पे फैलना शुरू हुआ, कह सकते हैं कि पूरी प्रोग्रेस पे था, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे वो बनाए गए थे। जैसे कि हमने बात की थी पहले प्रीवियस इसमें चैप्टर में कि जो उड़ीसा में पुरी का जो जगन्नाथ का मंदिर था, इस टाइप से बड़े बड़े टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन वहां पे शुरू हो गया। एंड डिड नॉट सपोर्ट कास्ट सिस्टम। अभी इसके बाद है कि भक्ति मूवमेंट के स्प्रेड होने का जो कारण था वहां पे उन एरियाज में क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट नहीं किया गया था कास्ट सिस्टम को, किसी भी प्रकार का जो जाति प्रथा थी, जाति प्रणाली थी, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे ये लोग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी लोग भक्ति मूवमेंट में सभी लोगों को इक्वलिटी माना गया था, इक्वलिटी का जो दर्जा दिया गया था। इस कारण बहुत सारे जो लोग थे
वो सपोर्ट कर रहे थे। अब उसके बाद दूसरा वहां पे फैलने का कारण था कि जो चोल रूलर्स थे साउथ में, जो चोल डायनेस्टी के जब राजा वहां पे रूल कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था इस चीज को, यानी कि उन्होंने जो टेम्पल्स वगैरह थे उनका भी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, साथ में उन संतों को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था जो कि भक्ति मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, भक्ति मूवमेंट को लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों को शिक्षाएं दे रहे थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो भक्ति मूवमेंट है वो इंडिया में बिटवीन द सेंचुरी 8th एंड 18th किस प्रकार से शुरू हुआ, किस प्रकार से ये जो था वहां पे फैलना शुरू हो गया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसके सोर्स के बारे में कि कौन कौन से हमें सोर्स मिलते हैं। उसके बाद किस प्रकार से उस टाइम पीरियड के दौरान जो पूजा की जो दो विधियां थी वो प्रचलित थी, एक तो ब्राह्मण लोगों की अलग थी और साथ में जो लोअर क्लासेस थी उनकी अलग थी। उसके बाद बात आती है कि किस प्रकार से भगवान को पूजा जाने लगा, किसमें, भक्ति मूवमेंट में, एक सगुण भक्ति के रूप में और दूसरा निर्गुण भक्ति के रूप में। उसके बाद आता है कि जब ये नॉर्थ इंडिया से स्प्रेड होते होते कौन कौन से संत थे जो उनको लीड करे थे, कि कबीरदास थे, मीराबाई थी, रामानुज थे, शंकराचार्य थे, ये सारे के सारे क्या थे, भक्ति मूवमेंट को लीड करने वाले। नामदेव थे, तुकाराम थे, ये सारे के सारे जो सेंट थे वो लीड कर रहे थे भक्ति मूवमेंट को और लोगों को जागरूक भी कर रहे थे, समाज में इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे। जो गरीब लोग थे, कह सकते हैं लोअर क्लासेस के लोग थे, उनके लिए काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सगुण और निर्गुण के बाद आता है कि तमिल में भक्ति मूवमेंट को लीड किया गया बाय अलवार एंड नैनार्स। तो अलवार लोग विष्णु की पूजा करने वाले थे और नैनार्स लोग किसकी पूजा करते थे, शिव के। ये हम बात कर रहे हैं तमिल एरियाज की, साउथ इंडिया की। तो भक्ति मूवमेंट ये नहीं है कि 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक इंडिया में सिर्फ एक ही एरिया में, पूरे की पूरी हमारी जो कंट्री थी उस टाइम में, जो हमारी लोकेशन थी उसमें पूरे में स्प्रेड हुआ था। तो हमने बात किया भक्ति मूवमेंट की। नेक्स्ट वीडियो में वी डिड अबाउट इस्लामिक एंड सूफीज ट्रेडिशन। आई होप आप अच्छे से चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।